नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग उच्चारण करें हाथ जोड़ करके। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम क्षमा धर्म की। परम तपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही बब आत्माओं, बहुत प्राचीन घटना आपके सामने रखने जा रहे हैं। उस घटना का फल अंत में उन आचार्य भगवंत ने लिखा कि जो इस घटना को सुनता है वह 1000 उपवास के फलों को प्राप्त होता है। ये कहाँ पर घटना है आप लोगों को पता चल जाएगी, और आप भी उस ग्रंथ को देखेंगे और पढ़ने का सौभाग्य आपको मिलेगा। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन जानकारी किसी को हो तो हाथ उठा दें। किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुरुषोत्तम महापुरुष बलभद्र रामचंद्र जी और उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वन विहार करते हुए जा रहे थे। सती सीता महारानी का गला सूखने लगा और कहने लगी कि कंठ बहुत रुंध रहा है, प्यास बहुत तेजी से लगी हुई है, कहीं जल की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी ने सांत्वना दी, अभी अभी व्यवस्था होती है। और वन से थोड़े कहीं किनारे की ओर देखा तो एक ग्राम दिखा, अरुण नाम का ग्राम था।
और जाकर के एक घर में आंगन में प्रवेश हो गया और कहा कि प्यास बहुत तेज़ी से लगी है, जल हो तो पिला दें। तो उस घर में से एक महिला निकलती है और उनको शीतल शीतल जल प्रदान कर देती है। तीनों तृप्त हो जाते हैं। इतने में जो उस घर का मालिक था, जिसका नाम कपिल था, वह बहुत क्रोधी था। उसका रंग काला था, उसके भाव भी काले थे, लेकिन इन सब भावों के साथ भी वह धर्म का अनुष्ठान करता था। जंगल में गया हुआ था और जंगल से कुछ यज्ञ करने के लिए सामग्री लकड़ियों को लेकर के आया था। और जब वह आया तो उसने देखा कि हमारी यज्ञशाला में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत मलिन दिख रहे हैं वस्त्र आदि से। तो आकर के तुरंत उसका क्रोध उबल पड़ा और अनेक अपशब्दों के माध्यम से उसने वचनों की वर्षा कर दी कि कौन ऐसे अपवित्र जीव मेरी यज्ञशाला में आकर के प्रवेश कर गए। तब उसकी पत्नी ने समझाया कि ये पथिक हैं, यात्रीगण हैं, प्यास लगी थी। तब भी उसने कुछ भी नहीं सुना, न किसी को समझा और निरंतर जब इस प्रकार की उसकी वृत्ति को देखा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उसको पकड़ करके पैर ऊपर किए और सिर नीचे करके और उसको घुमाना प्रारंभ किया। तो दिन में भी उसको तारे नजर आ गए। घबरा गया। लेकिन रामचंद्र जी तो राम थे। अचरसी ने खाई को लिखा है, आधी रात को विभीषण आ मिला। राम राम थे। शत्रु पक्ष से भी कोई आ गया तो भी आने दो, उसका स्वागत है। ऐसे ही रामचंद्र जी ने शांत कर दिया। लक्ष्मणा, क्रोध नहीं करते, ये अज्ञानी प्राणी है, इसको क्षमा करो। और यहाँ अपना तिरस्कार होता है, ऐसे स्थान पर अब हमें रहना नहीं, हम तो वन में जाकर के कहीं भी रह लेंगे, लेकिन चलो यहाँ देर मत करो। क्रोध ऐसी अग्नि है, आचार्य भगवंतों ने कहा 4 प्रकार की अग्नि होती है। एक वो अग्नि होती है जो सारे वन को जला देती है। उसको क्या बोलते हैं? जो सारे वन को जला देती है वह दावानल कहलाता है। और जो भोजन को पचा देती है वह जठराग्नल कहलाता है। और जो सागर को सुखा दे उसको बड़वानल कहते हैं। लेकिन जो सुपर को जला दे उसे क्रोधानल कहते हैं, क्रोध रूपी अग्नि कहते हैं। एक अग्नि स्वयं को भी जलाती है और दूसरों को भी जलाती है। ये अंदर चिंगारी के रूप में बैठी रहती है। और अगर निमित्त मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या है, भभक करके ऊपर आ जाती है। इसलिए कहा गया कि हमेशा दिमाग में ठंडाई होना चाहिए और जुबान में नरमाई होना चाहिए और आँखों में शर्माई होना चाहिए और हृदय में अगर दया के परिणाम हो तो समझ लेना सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई खतरे का काम नहीं है।
और जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती वो तो घड़ी घड़ी खतरों को मोल लेते रहते हैं और अनेक आपत्तियों का सामना देखते रहते हैं। तीनों के तीन वहाँ से निकल जाते हैं और निकल करके जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं और वर्षा बादल बहुत तेज़ी से आ जाते हैं, वर्षा होने वाली है, तो एक बट वृक्ष के नीचे तीनों के तीनों जाकर के रुक जाते हैं। विशाल बट वृक्ष था और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं उस बट वृक्ष पर रहने वाला यक्ष जब इन्होंने इन तीनों का तेज देखा, इन पुण्यात्मा पुरुषों को देखा, वह अपना स्थान छोड़ करके अपने स्वामी के पास पहुंच गया और निवेदन करता है अपने स्वामी से, इंद्र से, जो यक्षों का इंद्र था, महाराज आज मैंने पहली बार ऐसे तेजस्वी पुण्यात्मा पुरुषों को देखा है, उनको देखते ही मैं वहाँ रह नहीं सका और आपके पास आ गया हूँ, आप चलिए मेरे साथ। वह यक्षों का इंद्र जैसे ही उस स्थान पर आता है और उन तीनों को देखता है, अवधि ज्ञान से जान लेता है कि एक यहाँ बलभद्र, नारायण और एक सती सीता है। तुरंत आकर के वह उनको अच्छी तरह से प्रणाम सम्मान आदि सब करते हुए और वहीं पर एक बहुत सुंदर नगरी की रचना कर देता है। ऐसी रचना जैसे अयोध्या नगरी होती है उसके अनुसार ही एक ऐसी विशाल नगरी वहाँ पर और एक महल तैयार कर देते हैं और वहाँ पर अच्छा उत्तुंग जिनालय भगवान का, वीतराग भगवान का जिनालय तैयार हो जाता। उस नगरी में वह संकल्प करके जब 4 महीने वर्षा के आ गए हैं, अब यही रुकना है और जहाँ पर वह राम के लिए वह नगरी की रचना हुई थी उस नगरी का नाम रख दिया गया रामपुरी। और सारे देवगणों ने वहाँ पर जिस प्रकार से नगर की रचना होती है और रचना कर दी, राजा राम के रूप में वह वहाँ पर 4 महीने अच्छी तरह से भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हुए रहने लगे। एक दिन वही व्यक्ति कपिल जिसके घर में वह गए थे तीनों, जंगल में हंसिया लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ियां लेने के लिए पहुंचता है और देखता है कि ये क्या है। अभी तक तो जब मैं आता था यहाँ जंगल ही जंगल दिखता था, लेकिन ये नगर कहाँ से आ गया। उज्जवल धवल इतने बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय और ये महल आदि सब कुछ, क्या ये स्वर्ग से उतरे हैं या कहीं पाताल से निकल करके तो ये नगरी नहीं आ गई। आश्चर्यचकित हो रहा है, क्या कर कहाँ से आए। तभी वहाँ एक स्त्री दिखती है जो देवी थी और उस स्त्री से यह पूछता है, हे देवी ये किसकी नगरी है, क्या है, सब बताओ, मुझे जानकारी दो। तो कहा कि तुम नहीं जानते, ये रामपुरी है, राम की नगरी है। राजा राम यहाँ पर सुखपूर्वक निवास करते हैं और वह सच्चे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं और जो भी यहाँ पर आता है उनके पास, और जो सच्चे देवसास गुरु का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वृत्ति होते हैं, उनके सम्मान में वह कोई कमी नहीं रखते और भर भर के उनके लिए सभी प्रकार की उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान करते हैं। ऐसे वह राजा राम हैं। तब उसने सुना और विचार आया कि कहीं अगर मैं ऐसे स्थान पर चला गया तो मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। जाने का उपाय पूछा तो कहा कि ऐसे नहीं जा सकते, पहले अपने अंदर सम्यक्त को धारण करो, व्रतों को अंगीकार करो, तभी वहाँ पर प्रवेश हो पाएगा। तब विचार करके
वह एक मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज से कहता है कि मुझे सम्यक प्रदान करो और व्रतों को दो। लोभ के कारण से गया था, लेकिन जैसे ही महाराज ने धर्म का उपदेश दिया, उन व्रतों की महिमा बताई, इन व्रतों के माध्यम से तो स्वर्ग के सारे वैभव और ऊपर जा कर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जिनेंद्र भगवान के कहे हुए ही व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत हैं। और जो अपनी कसाओं को मंद करके इन व्रतों को धारण करता है, क्षमा भाव धारण करके, उसके लिए सारे सुख प्राप्त होते हैं। जब ऐसी व्रतों की महिमा सुनी, तब उसके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और मुनिराज से व्रत भी ले लिए और व्रत लेकर के हर्षित होकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और सारी घटना सुना देता है। उसकी पत्नी कहती है इन व्रतों को मैं भी अंगीकार करूंगी, और जाकर के उसने भी अंगीकार कर लिए और दोनों ने अब मन बना लिया कि अब हमें वहाँ चलना है रामपुरी, और अपने पात्रों में अच्छे अच्छे पुष्प लेकर के और उनके पास दोनों पहुँच जाते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर रक्षक देव खड़े हुए थे। उन्होंने अपना विकराल रूप बनाया, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से ऋणमोकार मंत्र को पढ़ा, अरहत सिद्धिभ्या शब्द कहा, सब शांति हो गई और आगे बढ़ते गए। और जैसे ही महल में पहुंचने को होते हैं और लक्ष्मण जी दिख जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी दिखते हैं वह घबरा जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर आ गया, और विचार करते हुए अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूँ, ये यहाँ से कहाँ आ गए। और भागने के लिए तैयार हो रहा था, इतनी दृष्टि जैसे ही लक्ष्मण जी की पड़ी और कहा ठहरो ठहरो, डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ठहरो ठहरो, उनको अच्छे से सम्मान के साथ ले आओ। तो वह रुक गया और दोनों आए और आकर के जैसे ही खड़े हुए और जाकर के उन्होंने पुष्प लेकर के गए थे और पुष्प उनको समर्पित कर दिए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि उस समय हम गए थे तो आपने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तब वह कहता है उस समय मैं अज्ञान से युक्त था, क्रोध से भरा हुआ था, क्रोध रूपी अग्नि मेरे अंदर भरी हुई थी, मैं किसी को कुछ समझता नहीं था। आज मेरा अज्ञान अंधकार दूर हो गया और मेरे घर ऐसे मुनिराज भी आए थे, लेकिन हमने उनको वहाँ से तिरस्कृत करके निकाल दिया और अन्य लोगों के लिए मैंने दान आदि दिया, लेकिन आज मेरी आँखें खुल गई हैं और मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त बन गया हूँ और वृत्ति भी बन करके आपके पास में आया हूँ। जब इस प्रकार की भावना रखी तो राम लक्ष्मण ने, सीता जी ने मिलकर के उन दोनों वृत्तियों का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। ऐसा स्वागत सत्कार किया कि दोनों पानी पानी हो गए। ये क्या है, हमने तो इनके साथ अपकार किया और ये बदले में क्या कर रहे। कहा भी है कि मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा कभी वापस आता नहीं और एहसान का मारा कभी फिर सिर उठाता नहीं। ऐसे एहसान करके मार दो तो जीवन पर्यंत वह आपका ऋणी हो जाएगा, उस ऋण को कभी चुका नहीं पाएगा। और बहुत सारा उनके लिए धन दिया, वस्त्र आभूषण दिए,
अच्छे अच्छे उनको भोजन कराए और भोजन कराने के बाद वह दोनों वापस अपने यहाँ लौटते हैं। तो उस नगर में सबसे बड़े धनाढ्य वही व्यक्ति हो जाता है और सबको वह इस प्रकार के घटना को सुनाता है। तो बहुत सारे लोग इस व्रत को अंगीकार कर लेते हैं, अणुव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो गया था, उसमें मुखिया बन गया था गांव का, लेकिन उसके अंदर एक ही टीस थी कि मैंने ऐसे महान लोगों का अपमान किया है। और अब वह अपमान तो तभी धुल सकता है जब मैं अपने जीवन में संयम को अंगीकार करूं। ऐसी उसके अंदर भावना थी और एक दिन उसने वैराग्य को धारण कर लिया और दिगंबर मुद्रा को धारण करके तपस्या में लीन हो गए। ये बंधुओं, ये उत्तम क्षमा धर्म बहुत बड़ा धर्म है। इसकी साक्षात मूर्ति तो हमारे वितराग भगवान हुआ करते हैं, जिनके पास ये 10 धर्म अंतरंग में समाये रहते हैं। सभी जीवों के प्रति जिनके करुणा भाव बना रहता है, जिनकी प्रवृत्ति से कभी किसी जीव का घात नहीं होता, ऐसे महान उत्तम क्षमा के धारी तो भगवान होते हैं। और उसके बाद फिर नंबर आता है जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का त्याग कर दिया, ऐसे वह 10 धर्म को धारण करने वाले मुनिराज हुआ करते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है किनका? श्रावकों का नंबर आता है। तो कहते हैं श्रावक के अंदर भी अगर वह संकल्प कर ले मैं अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करूँगा, तो उनके यदा कदाचित इन लोगों के अंदर भी वह उत्तम क्षमा धर्म दिखाई देता है। लेकिन अगर क्षमा धारण नहीं कर पाते हो, आचार्य भगवंतों ने कहा, तो कोई बात नहीं, जिन्होंने इस क्षमा को धारण कर लिया है इनकी इन 10 दिनों में भक्ति पूजा अर्चना कर लो, तुम्हारे अंदर भी एक दिन वह क्षमा धर्म आ जाए। और जो व्रत आदि कहे गए हैं परूषण पर्व में, उन व्रतों को जो करने वाला होता है वह एक दिन अवश्य इन 10 धर्मों को प्राप्त करता है। लेकिन कैसे करना? तो उत्तम क्षमा धर्म है, इसको आप लोगों को समझना है। उत्तम शब्द क्यों रखा? सिर्फ क्षमा धर्म कह देते, क्षमा कह देते। उत्तम क्षमा का अर्थ होता है कि क्रोध के सारे निमित्त मिलने पर भी और अंतरंग में सूरवीरता होते हुए भी ऐसी शक्ति कि सामने वाला अगर कुछ भी कहे और उसकी ओर अगर आंख भी उठा दें तो वह भस्म हो जाए। फिर भी ऐसी सारी परिस्थितियां मिलने पर भी जिनके अंतरंग में जरा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसे वह मुनिराजों के अंदर क्षमा धर्म उत्पन्न होता है। बहुत कठिन है कि चारों तरफ से जिनको अग्नि लगा दी गई है और क्षमा भाव धारण कर रहे हैं, अंदर से क्या कह रहे हैं? खम्मामी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मैत्ति में सब्ब भूदेशु बैरम मच्छमना। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता हूँ, मेरा किसी के साथ भी बैर भाव नहीं है। इस प्रकार की अंतरंग से भावना चल रही है। शत्रुओं के प्रति भी ऐसी भावना करते करते और ध्यान में ऐसे लीन हो गए, बाहर से उनके अग्नि लगी है, भीतर से ध्यान रूपी अग्नि उन्होंने लगा दी। और ऐसी भावना भाई, शांतो हम प्रशांतो हम सो हम, जो भगवान है वही मैं हूँ,
और ऐसी भावना करते हुए शुक्ल ध्यान करते हुए और ऐसे लीन हो गए कि मोह को क्षय करके 12वें गुलस्तान में पहुँचे और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। कौन थे वो? गुरु दत्तादि मुनिराज कहाँ से गए हैं? दौड़गिरी से गए हैं। उनकी घटना को आप पढ़ लो। क्या है? ये कहलाती है उत्तम क्षमा। यानी उस क्षमा को धारण करते हुए किसी प्रकार की ख्याति पूजा लाभ अपने अंदर नहीं हो और फिर क्षमा कर दिया जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए यहाँ के लोग अभी महाराज कह रहे थे कि ये लोग क्षमावाणी पर्व नहीं मनाते। और क्षमावाणी पर्व तो कम से कम एक बार तो मनाना चाहिए। एक बार नहीं मनाना चाहिए, हमारा ये कहना है। कम से कम 3 बार क्षमावाणी पर्व मनाना चाहिए। कितनी बार? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारी किसी के साथ बैर भाव चल रहा है और उस बैर भाव की गांठ 6 महीने से ऊपर अगर निकल गई तो वह अनंतानुबंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसका पतन होकर के मिथ्यात्व गुलस्तान में आ जाता है। इसलिए सबसे हमारा कहना है कि 6 महीने के अंदर ये क्षमा भाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो 3 बार पर्यूषण आते हैं, अगर 2 बार आएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 बार रखा गया है कि इसके अंतराल में 6 महीने के अंदर ये पर्यूषण पर्व आ जाते हैं। वर्ष में 3 बार आते हैं और 3 बार में अगर आपने क्षमा याचना कर ली तो आपका सम्यक सुरक्षित रह सकता है। ये तो हमने कम से कम बताया है। जैसे मुनिराज प्रतिदिन 3 बार सब जीवों से क्षमा मांगते हैं, वृत्तिगण भी मांगते हैं, और अगर इसमें भी अगर कोई चूक हो जाए तो फिर पक्ष में बड़े रूप से मांगते हैं, और अगर उसमें भी चूक हो जाए तो 4 महीने के अंदर और उससे बड़े रूप में क्षमा याचना होती है। और अगर वो 4 महीने भी निकल गए तो वर्ष में जो दीपावली के दिन पूरे वर्ष की हुई त्रुटियों की क्षमा याचना वह कर लेते हैं, कोई भी बाकी ना रह जाए। ऐसी भावना के साथ जो चलता है, निरंतर सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखने वाला प्राणी अपने अंदर सम्यक्त को अंगीकार करने वाला होता है और उसके अंदर वह दया करुणा के भाव बैठे रहते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा के दिन आप लोगों से हमारा ऐसे ही कहना है। वैसे तो यहाँ के लोग बहुत शांत हैं। अभी तक हम आपको बता दें कि जब से हम यहाँ पर आए हैं कभी भी इनको आपस में लड़ते हुए हमने नहीं देखा। इनके अंदर विशेषता है। भले अलग अपने अपने घर में लड़ते हों, वो बात अलग है, घर घर में तो नहीं जा, लेकिन कभी भी जब से हम आए हैं ये बिल्कुल वासुपूज भगवान की इनके ऊपर ऐसी कृपा बरसती है कि देखो उसी का प्रभाव है कि आज पंडाल में कहीं भी जगह नहीं। और ऐसे ही इनके भाव बने रहें। और जितने जो कसाओं को मंद करते हैं, जो कितने अपने अंदर क्षमा भाव धारण करते, उनके लिए आगे जाकर के उतना ही सुख मिलता चला जाता है। घर में भी अगर सास बहू की लड़ाई अभी वर्तमान में हो रही है तो अभी भी ये सुखी नहीं रहेंगे और उसके माध्यम से असाता वेदनी का बंद करेंगे। आगे जाकर के इनके लिए जब वह कर्म उदय में आएगा तो इससे ज़्यादा वह दुख मिलेगा। अगर बहू इस प्रकार से सास से पीड़ित होकर के मर गई और वह देवी बन गई, क्योंकि परिणामों में इस प्रकार की कलुषता के साथ और धर्म भी उसने किया है और देवी बन गई, तो अपनी सास को छोड़ने वाली नहीं। और बहू ने अगर सास को परेशान किया तो सास तो धर्मात्मा है ही, और अगर वह उसके परिणाम कलुषित हो गए और
भवनत्रक में अगर उत्पन्न हो गई, वह भी देवी बन गई, तो वो भी छोड़ने वाली। आप सुखी नहीं रहोगे, वो पूरे जीवन पर्यंत तुम्हारे लिए परेशान कर सकते। और अगले भाव में भी जहाँ जाओ शास्त्रों को पढ़ो, देवगण ढूंढते रहते हैं मेरा शत्रु कौन है, और जहाँ मिला उसी को वहाँ से उठाया और ऐसे ऐसे स्थान में छोड़ आते हैं। नहीं, इसलिए हमारा कहना है, सास और बहू दोनों से कहना है कि आपस में एक दूसरे के प्रति कलुषता छोड़ दो। आज क्षमा उत्तम क्षमा का दिन है, और आज जो सास बहू हैं आपस में दोनों को क्षमा भाव धारण करते हुए और अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन करें। किसी ने कहा कि जब मैं बहू थी तो मुझे अच्छी सास नहीं मिली, जब मैं बहू थी तब मुझे अच्छी सास नहीं मिली, और जब मैं अब सास बनी हूँ तो मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार मिलता चला जाता है। अगर आप सुख चाहते हो तो अपने अंदर शांति यानी क्षमा को धारण करो। और कभी दो बातें हमेशा याद रखना, जब आप क्रोधित हो, क्रोध आ रहा हो, उस समय कोई निर्णय मत लेना, और जब अत्यंत प्रसन्न हो, खूब खुश हो, तो उस समय कोई वादे नहीं करना, नहीं तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। क्रोध का जो अंत होता है, पछतावे पर ही उसकी समाप्ति होती है। ऐसे ही खुशी में कुछ वादे कर दिए राजा दशरथ ने, और देख लो स्त्रियां कैसी, सब माहौल कैसा हो गया। इस सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म कहा गया है कि जिनके जीवन में यह उत्तम क्षमा धर्म आता है कहना। फिर भी कहीं कहीं क्रोध करना भी आवश्यक होता है, तो कहते हैं कहीं कहीं क्रोध भी वह पुण्य का रूप धारण कर लेता है। जहाँ धर्म और धर्मात्मा की बात आ जाए तो श्रावकों के लिए, वहाँ उनकी रक्षा की बात आ जाए तो वहाँ क्षमा भाव नहीं होता। वहाँ तो उनकी रक्षा के लिए अगर कूद पड़ता है तो उसका वह धर्म हो जाता है, और अगर देवशास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वह नहीं कूदता है, उदासीनता दिखाता है, तो वहाँ पर उसका वह अधर्म हो जाता है। एक सिंह दो मुनिराजों के भक्षण करने के लिए आ रहा था, और वहीं पर मुनिराजों का एक भक्त सूकर बैठा हुआ था, और उसने सिंह की वृत्ति को समझ लिया ये किस इरादे से आ रहा है, और वह सूकर सिंह के सामने खड़ा हो गया और चुनौती दे दी कि जब तक मैं ऐसे गुरुओं का भक्त बैठा हूँ तुम्हारे इरादे पूर्ण नहीं हो पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चुनौती दे दी, और जब सिंह को चुनौती दी, सिंह भी उस पर टूट पड़ा और दोनों का घमासान युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों धराशायी हो गए घंटों युद्ध करते हुए, और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक ने पुण्य का संचय किया, स्वर्ग में जाकर के सूकर देवता बन गया, और एक नरकों की यात्रा, जिसने ऐसे इरादे बनाए थे, नरकों में पहुंच गया। सुन रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह से सुन रहे हो। उत्तम क्षमा का दिन है। आप मुनिराज नहीं हैं, ये तो मुनिराजों के लिए कहा गया है, लेकिन आप लोगों के लिए कहा कि अगर धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करते हो तो भी वहाँ पर भी आपका धर्म। और एक बार अगर आपने इस प्रकार के कार्य कर लिए तो धर्म कहता है एक बार मेरे दरबार पर आके तो देख, तुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दरवाजे ना खोल दूँ तो कहना।
एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के आंसू ना भर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए अपना धन लुटा के तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तेरे लिए अजर अमर ना बना दूं तो कहना। जो जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मर मिटे, वह अजर अमर की श्रेणी में आ गए। इसलिए कहाँ पर किस प्रकार से हमें क्षमा धारण करना है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये क्षमा धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है और जिसके जीवन में आता चला जाता है। एक और पंक्ति सुना करके फिर समाप्त करूँगा, क्योंकि आज पहला दिन है और आधा घंटे आप लोगों की लेट गाड़ी चल रही है, इसलिए थोड़ी सी लेट हम भी होंगे। कल से सब व्यवस्थित आप लोग चलेंगे, पहला दिन है। कोई पुष्पकोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपः जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समा क्षमा। देखो आप लोग है ना, अब भगवान के लिए बहुत सारे सामग्री चढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहा कि अपने आराध्य के चरणों में करोड़ों पुष्पों को चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य ऐसे अपने आराध्य के लिए एक स्तोत्र अच्छी अगर अर्थ सहित बुद्धि के साथ पढ़ लिया तो एक स्तोत्र में काम हो जाता है, यानी उतना पुण्य संचय हो जाता है। तो महाराज बहुत अच्छा है, हम तो स्तोत्र पढ़ेंगे। सुनो, फिर कहा कि स्तोत्र कोटि समो जपः, फिर करोड़ों स्तोत्र पढ़ लो और एकाग्रता पूर्वक 108 माला की अच्छी तरह से उनका ध्यान पूर्वक जप कर लो। अब बताओ कौन करोगे? अब स्तोत्र छोड़ के आप, हम तो महाराज एक जप करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सुनो, करोड़ों बार आप जाप कर लो और एक बार सब जाप आदि छोड़ करके और पंच परमेष्टि के ध्यान में लीन हो जाओ। एक बार ऐसी करोड़ों मालाएं फेर लो और एक बार ध्यान कर लो, इतना पुण्य संचय हो जाता है। तो महाराज अब ये सब छोड़ करके हम तो ध्यान करेंगे। ये कह भी रहे थे महाराज सुबह से ध्यान करो, तो हमने ये कहा कि भैया आप लोग रात में चल करके आओगे तो हम कैसे करवाएंगे, लेकिन आज पता चला ये तो सुबह सुबह 5 बजे पूरी प्रवास से फेरी घूम करके आते हैं। तो फिर मन में आया कि भैया अगर ये चाहें तो अगर 5 साढ़े 5 बजे घूम के वहाँ आ जाते हैं तो आधा है, सबसे ज़्यादा बच्चे थे प्रभात फेरी में 300 बच्चे, ऐसे कह रहे थे। अब कितना है नहीं, वो आपके कथन पर है, सत्य कि नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे 200-300 लोग थे और कहते हैं कि अब प्रतिदिन ये बढ़ेंगे। तो हमने कहा अगर 5:30 पर अगर वापस लौट के आ जाओ तो आधा घंटे सुबह सुबह आपको ध्यान भी करा सकते हैं। अगर आप चाहो समय पे आ गए तो हो सकता है, सोच लेना, विचार कर लेना, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि करोड़ों जप कर लो, एक बार अच्छी तरह से एकाग्र पूर्वक ध्यान कर लो। और ऐसा कहा है कि करोड़ों बार ध्यान कर लो और ऐसे कोई मान लो क्रोध के निमित्त उत्पन्न हो गए हैं और उस समय एक बार उसको क्षमा कर दो तो उससे भी ज़्यादा कर्म की निजरा और पुण्य का संचय होता चला जाता है। ये क्षमा धर्म की महिमा बताने के लिए आपके सामने कहा गया है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग पुष्प चढ़ाना बंद कर दो, स्तुति पढ़ना बंद कर दो और सबसे क्षमा ही क्षमा करना है। नहीं, वो तो करना ही है। आप 24 घंटे रहो तो क्षमा भाव रखना। तो आज कौन सा दिन है आपका? तो आज ही रहेगी उत्तम क्षमा, कल से उत्तम क्षमा समाप्त, तो फिर दूसरा धर्म आ जाएगा।
नहीं बंधुओं, ये तो 10 दिन आपको साधना करने के लिए मिले हैं। ये 10 धर्म तो हमेशा अपने जीवन में आना चाहिए और प्रतिदिन इस 10 धर्मों की भावना करना चाहिए। आप लोगों से कहा था आप घर में रह करके आप लोगों को साधना करना है, क्योंकि आप घर का त्याग नहीं कर सकते। तो घर में रह करके भी पूरे दिन इन 10 धर्मों की भावना अपने अंदर भाते हुए निकालना है। आज कौन सा दिन है वो तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन आगे आने वाले 9 और धर्म हैं उनको भी अपने अंदर रख करके भावना करना है। श्रावक भी एक देश इस प्रकार के धर्म को धारण करने वाला होता है, ये मुनिराजों के पूर्ण रूप से होते हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और अच्छी तरह से इन सब को ये क्रोध आता क्यों है तो हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो अंदर से हो जाता है। अरमान हमारे बहुत सारे रहते हैं, उन अरमानों की पूर्ति नहीं होती तो ये क्रोध आ जाता है। और साथ साथ में बहुत सारे अंदर की ऐसी भावना होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ पाने की है और नहीं हो पाते तो अंदर से क्रोध आने लगता है। बंधु, क्रोध स्वयं का घात करता है और दूसरे का भी घात करता है, इसलिए अपना भी घात ना हो और दूसरों का भी ना हो और काम बन जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर के और कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा अपने जीवन में धारण करना। एक दूसरे से आज सब लोग क्षमा मांगेंगे, विशेष धर्म है इसलिए पुरुष पुरुषों से मांगेंगे, महिलाएं महिलाओं से मांगेंगी। और अगर आपस में किसी से खटपट हुई हुई तो एक दूसरे से भी, पति पत्नी से भी और पत्नी पति से भी क्षमा। और ये ध्यान रखना कि 6 महीने के ऊपर इस चीज़ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार गांठ बन गई तो फिर छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। मुनिवर श्री बिमल सागर जी